एंटमीबा हिस्टोलिटिका। हमने यूग्लिना को कंप्लीटली कवर कर लिया था, अब हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका को पढ़ेंगे। तो फाइलम प्रोटोजोआ का सेकेंड ऑर्गेनिज्म है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक पैरासाइटिक अमीबी है। मीन्स ये एक पैरासाइट है जो डिसीज कॉज करता है, ठीक है। अब इसका जो नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इसमें जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका क्या क्या मतलब है वो हम लोग देख लेते हैं। अब एंटमीबा देखो तो दो वर्ड से मिलके बना है, एंटोस और अमीबा। यहाँ पे एंटोस का मतलब है विद इन और अमीबा का मतलब है चेंज। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ही अंदर कोई चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटमीबा। अब हिस्टोलिटिका देखो तो हिस्टोलिटिका दो वर्ड से मिलके बना है, हिस्टोस और लाइसिस। और हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज और लाइसिस का मतलब होता है डिजोल्व। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें अपने ही अंदर चेंजेस हो जाते हैं और जो जिस ऑर्गेनिज्म में एज अ पैरासाइट जाता है उसके टिश्यू को डिसॉल्व कर देता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म उसको हम क्या बोलेंगे? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो इसके यही सारे जो फंक्शंस है, इसी वजह से इसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका पड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी में जाके क्या करता है, उसके जो टिश्यूज होते हैं उनको डिसॉल्व करता है और एक डिसीज को कॉज करता है जिसका नाम है अमीबिक डिसेंट्री, या इसको हम अमीबिएसिस बोल देते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम एंटमीबा हिस्टोलिटिका पड़ा है, ठीक है। तो ये किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? अमीबिक डिसेंट्री या अमीबिएसिस, ठीक है। तो ये डिसीज ये कॉज करते हैं। अब उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो ये फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास सार्कोडेना, क्लास इज राइजोपोडिया, सब क्लास लोबोसिया, ऑर्डर है अमीबिडा और जीनस है एंटमीबा, स्पीशीज है स्टोलिटिका, ठीक है। तो जीनस प्लस स्पीशीज यही नाम पड़ गया एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ईस्टोलिटिका क्या है? कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये हर जगह पाया जाता है, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में सब जगह पाया जाता है। 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम अमीबिएसिस। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका कौन सी बीमारी कॉज करता है? अमीबिएसिस। तो वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन इस बीमारी से सफर करती है, ठीक है। तो इतनी कॉमन डिसीज है ये। उसके बाद अगर हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका के हैबिट और हैबिटाट की बात करें तो इट इज कॉमनली फाउंड इन अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बोलते हैं कोलोन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो कोलोन पार्ट होता है उसके अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ह्यूमंस के। एंड इज वेरी ऑफन लॉस्ट इन लीवर, लंग्स, ब्रेन्स एंड टेस्टिस, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से ये इन्वेड होकर लीवर में भी जा सकती है, लंग्स में भी जा सकती है, ब्रेन में भी और टेस्टिस में भी। तो ये कॉमनली यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और अगर ये लीवर, लंग्स या ब्रेन या टेस्टिस में पहुंच जाता है तो ये डिसीज फेटल भी हो सकती है। जब तक इंटेस्टाइन में है तब तक क्योरेबल है, लेकिन अगर इन पार्ट्स में पहुंच गई तो ये डिसीज फेटल भी है। उसके बाद इन्वेड्स इन म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल एंड कॉज अमीबिक डिसेंट्री। तो जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में इन्वेड करती है तो उसके बाद ये और डीप डाउन जाती है और जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा, उसके बाद सब म्यूकोजा की जो लाइनिंग होती है उसमें भी इन्वेड करने के बाद वहां पे अल्सर्स फॉर्म करती है और इस वजह से ये कौन सा डिसीज होता है? अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। उसके बाद भाई जो मैंने अभी बताया, इट कॉज अल्सर्स इन इंटेस्टाइनल वॉल। जब उनमें इन्वेड करती चली जाती है, घुसती चली जाती है, तो क्या करता है ये? वहां पे अल्सर्स फॉर्म करता है, छाले बनाता है, घाव प्रोड्यूस करता है, तो वो बाद में फ्लास्क शेप के अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं जिसमें ब्लड निकलता है स्टूल के थ्रू और पस और म्यूकस भी निकलता है स्टूल के थ्रू। तो यही सिम्टम है इस डिसीज का, ओके। तो ये डिसीज कॉज करता है कौन? अमीबिक। ये अमीबिक डिसेंट्री कौन कॉज करता है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। उसके बाद अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कैसा है? स्मॉल है और माइक्रोस्कोपिक है, मीन्स इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब इसकी लाइफ साइकिल में 3 फॉर्म आती है टोटल। सबसे पहली फॉर्म है ट्रोफोजोइड, जिसको हम बोलते हैं मैग्ना। सेकंड इज प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा। थर्ड इज सिस्टिक फॉर्म, ठीक है। तो इसकी पूरी लाइफ साइकिल में 3 फॉर्म देखने को मिलती है। सबसे पहली इसको हम मैग्ना बोल देते हैं और वैसे बोलते हैं ट्रोफोजोइड। उसके बाद प्रीसिस्टिक, सिस्ट बनने से पहले की जो फॉर्म होती है उसे प्रीसिस्टिक बोलते हैं, इसको माइन्यूटा भी बोलते हैं। और थर्ड इज सिस्टिक फॉर्म। अब एक एक करके हम तीनों फॉर्म को पढ़ेंगे।
सबसे पहली फॉर्म है ट्रोफोजोइट और मैग्ना। अब ये कैसी है? मोस्ट एक्टिव एंड फीडिंग फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है और ये कैसी है? सबसे एक्टिव और फीडिंग फॉर्म है, मीन्स ये फीड करती है, न्यूट्रिशन लेती है, ठीक है। बाकी फॉर्म्स जो है वो फीडिंग फॉर्म नहीं है। उसके बाद पैथोजेनिक टू मैन, मीन्स मैन को पैथोजेनिक है, मैन में इन्फेक्शन प्रोड्यूस करती है। मैन का मतलब है ह्यूमंस, बोथ वुमेन एंड मैन, ठीक है। लिव्स इन म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन। ये कहाँ रहती है? ह्यूमन के म्यूकस और सब म्यूकस जो लेयर्स होती हैं इंटेस्टाइन में, उनमें रहता है ये जो फॉर्म है ट्रोपोजोइट। उसके बाद आउटर मोस्ट बॉडी इज कवर्ड बाई प्लाज्मोलेमा। अब ये जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है, इसकी जो आउटर मोस्ट बॉडी है, ये प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होती है। अभी हम इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये किस तरह से इसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। तो इसके आउटर मोस्ट लेयर तो जो है प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होती है, इस वजह से ये प्रोटेक्शन में रहता है। अब इसका साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। बाहर का पार्ट इज एक्टोप्लाज्म और अंदर का पार्ट एंडोप्लाज्म। अगर हम एंडोप्लाज्म की बात करें तो एंडोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड, और सेंट्रल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंडोसोम, जिसको हम बोलते हैं कैरियोसोम। अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये रहा इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये इस तरह से अंदर एंडोसोम प्रेजेंट होंगे। ये इस तरह से ये जो लाइनिंग्स हैं इनको हम बोलेंगे ये इस तरह से इनको हम बोल देते हैं एंडोसोम या कैरियोसोम्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये जो ग्रेन्यूल, ये थोड़ा उभरा उभरा स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इनको हम बोलेंगे क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स। और जो बाहर जो मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है। इस तरह से लाइनिंग्स होती हैं। और दो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखनी कि अंदर एंडोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और बाहर ये क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से इसकी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है। अब उसके बाद इसमें अंदर जो है एंडोसोम में ही या एंडोप्लाज्म में ही क्या प्रेजेंट है? फूड वैक्यूल्स। एंडोप्लाज्म में पहला जो प्रेजेंट है वो क्या है? न्यूक्लियस। दूसरा है फूड वैक्यूल। एनक्लोज द इंजेस्टेड आरबीसी डब्ल्यूबीसी फ्रेगमेंट्स ऑफ एपिथेलियल सेल। अब देखो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जब हमने नाम पढ़ा था तभी ये जाना था कि ये टिश्यू को डिसॉल्व करता है। तो डिसॉल्व करने का क्या मतलब है? ये टिश्यू को फीड करता है, खाता है, और जो भी आरबीसीज जो ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है उनको भी खाएगा, तभी वहां पे अल्सर प्रोड्यूस करेगा इंटेस्टाइन में। तो जब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है तो उनको वो कहाँ पे स्टोर करता है? उनको फूड वैक्यूल्स में, ठीक है। तो यही फंक्शन होता है इसके फूड वैक्यूल का कि ये एनक्लोज करते हैं, कवर कर लेते हैं जो भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंटमीबा हिस्टोलिटिका ने खाया होता है। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। अब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जो वाटर लेवल होता है, जो वाटर कंसंट्रेशन एंटमीबा हिस्टोलिटिका की होती है वो सेम होती है इंटेस्टाइन की कंसंट्रेशन की। तो इसमें पानी का ना निकलना होता है ना अंदर जाना होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई भी जरूरत नहीं होती है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो होता है स्यूडोपोडियम। स्यूडो मतलब जहां भी आएगा उसका मतलब होता है फॉल्स, पोडियम मीन्स लेग्स। तो ये अमीबा है तो इस वजह से इसमें क्या है? स्यूडोपोडियम प्रेजेंट है, मीन्स फॉल्स लेग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फॉल्स लेग इसमें कितने हैं? सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलेंगे मोनोपोडियल, क्योंकि सिंगल एक लेग प्रेजेंट होता है। मीन्स जब भी इसको लोकोमोशन करना होता है तो एक फॉल्स लेग जनरेट हो जाता है उसकी बॉडी में और उसके थ्रू ये लोकोमोशन करता है। एट एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है, मीन शुरुआती एंड पे होता है। मूवमेंट नोन एज लाइमेक्स टाइप मूवमेंट। अब इसका जो मूवमेंट होता है उसको हम लाइमेक्स टाइप मूवमेंट बोलते हैं क्योंकि एक लाइमेक्स स्पीशीज है उससे ये रिजेंबल करता है, इसलिए इसका नाम लाइमेक्स टाइप मूवमेंट पड़ गया। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का जो ये जो फॉर्म है ट्रोफोजोइट, इसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। देखो ये पहली एक्टिव और फीडिंग फॉर्म है, यहाँ पे फीडिंग फॉर्म है तो क्या है? न्यूट्रिशन होगा। तो न्यूट्रिशन कैसा होता है? फेगोसाइटोसिस, मीन्स जो सेल होता है उसको खाते हैं ये लोग, ठीक है, सेल पे फीड करते हैं तो इसलिए इसको बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। अब उसके बाद इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या है? ट्रोफिक फॉर्म या ट्रोफोजोइट। तो ये रहा स्ट्रक्चर इसका। ये बाहर इसको बोलेंगे प्लाज्मोलेमा। मैंने पहले ही पढ़ा था कि इसकी जो सेल है उसकी कवरिंग क्या है? प्लाज्मोलेमा से कवर होता है। अब उसके अंदर के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्टोप्लाज्म। और अंदर ये जो आउटर कवरिंग ये जो वैकेंट पार्ट दिख रहा है ये एक्टोप्लाज्म है, और अंदर ये जितने भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे एंडोप्लाज्म।
अब इसमें ये देखो, ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, इंजेस्टेड आरबीसीज है। जो भी इसने आरबीसीज फीड करी हैं, ह्यूमन से लिए हैं, इंटेस्टाइन से लिए हैं, वो आरबीसीज इसके अंदर आ गई। अब ये फूड वैक्यूल इनके ऊपर एक कवरिंग बना लेगा और इनको एनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, ये इस तरह से बॉडी जो है, इसकी कवरिंग इस तरह से बाहर को निकलने लगती है, और उसको हम क्या बोल देते हैं, स्यूडोपोडियम, जिससे ये लोकोमोशन करता है। अब ये बैक्टीरिया भी खाता है, तो ये इंजेस्टेड बैक्टीरिया है, और ये इसका न्यूक्लियस है, जिसके बाहरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और अंदर एंडोसोम्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है पूरी, कि प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, और जो भी इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसकी पहली फॉर्म। उसके बाद अब इसकी दूसरी फॉर्म की बात करें, तो दूसरी फॉर्म है प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। अब ये कैसी है, इट इज स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल एंड नॉन फीडिंग। ये कैसी है, छोटी है, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल मीन्स इसमें मूवमेंट नहीं होता है, जो पहली स्टेज है उसमें मूवमेंट होता है, और नॉन फीडिंग, ये नॉन फीडिंग, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है। इसका साइज है 12 to 15 माइक्रोन इन डायमीटर। उसके बाद फूड वैक्यूल इज एब्सेंट, इसमें फूड वैक्यूल एब्सेंट होता है। लिव्स इन ल्यूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में रहती है। और नॉन पैथोजेनिक टू मैन, ये मैन में नॉन पैथोजेनिक है, मीन्स कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करती है। अब देखो, इसमें एक चीज याद रखना है कि जो पहली फॉर्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कोलन में, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ल्यूमेन में। ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि कौन सी फॉर्म किस जगह प्रेजेंट है। अब उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस ये है कि इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है और फीडिंग नहीं है। प्लाज्मा लेमा, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियस, और ये स्यूडोपोडियम। कोई भी फीडिंग नहीं है, तो कोई भी इंजेस्टेड बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म इज सिस्टिक फॉर्म। अब इसमें क्या करता है, नॉर्मल कंडीशन में माइन्यूटा जो है एंसेस्टेशन की कंडीशन में चला जाता है, मीन्स अपने बाहर एक सिस्ट का डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने आप को एक सिस्ट वॉल से सराउंड कर लेता है। अब उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन मासेस, अब देखो, ये भी कोई फीडिंग फॉर्म नहीं है, बट इसको न्यूट्रिशन तो चाहिए है, तो अंदर ये अपने एक फूड को रिजर्व करता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन मासेस के फॉर्म में। जैसे ये जो ग्लाइकोजन वैक्यूल है, इसके अंदर ही फूड स्टोर होता है और इसी से न्यूट्रिशन लेता है ये पूरे फॉर्म में। उसके बाद न्यूक्लियस में डिवीजन होते हैं, और फर्दर मल्टीपल स्टेजेस डेवलप हो जाती है। जब सिस्ट ब्रेक होती है तो अंदर के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो बाहर निकल आते हैं। तो सिस्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये बाहर सिस्ट वॉल बन गई, अंदर न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटेड बॉडीज बन गई, और ये क्या है, ग्लाइकोजन वैक्यूल्स। ठीक है। तो ये तो रहा इसका सिस्ट। अब उसके बाद अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की बात करें, आज के लेक्चर को ना इतना ही रखते हैं। आप रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल जो है हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, उसका जनरल क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटाट, और जो तीन फॉर्म्स प्रेजेंट है उसकी लाइफ साइकिल में, वो एंटमीबा हिस्टोरिटिका की लाइफ साइकिल में तीन फॉर्म्स, ट्रोफोजोइट, प्रीसिस्टिक और सिस्टिक। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी हम रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू।